हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे मैम। कृष्ण मैम। जानते हैं आप हरे सभी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? हरे कृष्णा मैम। राधे राधे। राधे राधे। सो हाउ इज एवरीवन? कैसे हैं? बोल के बताओ। स्पीक अप। स्पीक अप एंड टेल मी हाउ इज एवरीवन। यस, कैसे हैं सभी? क्या अनम्यूट नहीं हो रहे? हाँ जी, बताइए आप। हरे कृष्ण माता जी। मैम वी आर ग्रेट। बहुत अच्छा। ओके 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 ओके। सबकी तबीयत ठीक है? हाँ गर्मी जी। गर्मी में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? नो मैम। ओके, थोड़ा सेफ रहना, ठीक है? गर्मी बहुत हो रही है। नाउ आई एम म्यूटिंग एवरीवन। ओके सो हमारे प्रीवियस सेशंस में हमने बहुत कुछ किया, राइट? अगर हम रिकॉल करें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, तो हमने क्या क्या किया था? हम ई गुरुकुल के बारे में पढ़ चुके हैं। देन वी हैव स्टडीड अबाउट भूमि ऑफ कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, राइट? हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने 3 मोड्स ऑफ नेचर किया था। उसके बाद क्या किया था? हमने मेडिटेशन किया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक ऑफ सोल, देन वर्सेस ऑन सोल, राइट? तो आज हमारा 7th सेशन है। एम आई राइट और रॉन्ग? 7th सेशन है, राइट? तो सोल पर जो हमने वर्सेस किए थे लास्ट सेशन में, दैट इज 2.13, 2.14, 2.23 एंड 2.40, है ना? तो आप में से किस किस ने उन वर्सेस को याद किया या रिसाइट किया, और रिसाइट करते करते याद हो गया? हुआ है याद? डिड यू सेंड योर वीडियोस टू द कोऑर्डिनेटर? दिव्यम नहीं हुआ? क्यों प्रैक्टिस नहीं किया? प्रैक्टिस नहीं किया ना, दैट्स व्हाई, है ना? स्कूल वर्क एंड मैनी थिंग्स, है ना? मैम मैंने प्रैक्टिस कर ली एक्चुअली में। मैं हर दिन बोलती हूँ तो मुझको बाय हार्ट तो हो गया। बट अभी मैं 22.40 बहुत न्यू हूँ, तो अभी तक मैंने लर्न तो नहीं किया। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते तो जा रही हूँ। लेकिन नहीं तो मुझे ऑलमोस्ट सेकेंड चैप्टर का 23 तक मुझे बाय हार्ट हो गए हैं सारे वर्सेस। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आद्या के अलावा और किसी बच्चे ने भी किए? डिसाइड करें, याद हुए? हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। यस वैभवी, वेट, यस। हाँ जी वैभवी, कुछ कहना आपको? आपने हैंड रेस किया था, वैभवी चंद्रकांत। आई जस्ट अनम्यूट यू, मैंने किया है, अनम्यूट करो। ओके वेट, यस माही। हाँ तो आई रिसाइटेड ऑल द श्लोक्स बट याद नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, डेली बेसिस पे रिसाइट करो, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि हमने रटना नहीं है, हमने उनके मीनिंग को समझना है, उनको रिसाइट करना है। रिसाइट करने से भी श्लोक्स को बहुत एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है, राइट? तो अगर आप उनको याद नहीं करते, बस आप उनको रिसाइट भी करते हो ऑन डेली बेसिस, बेनिफिशियल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और ये फुल स्टॉप कौन है? हु इज दैट फुल स्टॉप? पहले तो अपना नेम मेंशन करो।
क्योंकि मैं आपको ड्यूरिंग द होल सेशन फुल स्टॉप नहीं बुला सकती, राइट? डू यू हैव एनी नेम मिस्टर फुल स्टॉप? कोई नेम है आपका? पहले अपना रीनेम करो, देन आई विल गिव यू परमिशन टू स्पीक अप। पहले अपने आप को रीनेम करो। और सभी के सभी बच्चे अपने वीडियोस ऑन कर ले फटाफट से। गौरव, आद्या, दिव्यांश, अभिनव, दिव्यम, रूपकथा, दिव्यांश, वंशी, अभिनव, भाग्यवर्धन, श्रेयंश, सभी के सभी अपनी वीडियो ऑन करिए फटाफट से। कम ऑन। ओके, आज कुछ न्यू फेसेस दिख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। जब भी क्लासेस, जब भी न्यू सेशंस में लेती हूँ, मुझे बहुत सारे नए चेहरे दिखते हैं। पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है, मुझे ये समझ में नहीं आता। काफी नए नए चेहरे दिख रहे हैं। या तो ये बच्चे वीडियोस ऑफ करते थे, अब एक और आ गया डैडी कॉलिंग। नाउ डैडी कॉलिंग प्लीज रीनेम अगेन, बिकॉज यू आर नॉट अ डैडी कॉलिंग, राइट? आपका कुछ नेम होगा, कुछ स्पेसिफिक नेम होगा, है ना? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। यस माही, डू यू वांट टू से समथिंग? अपने हैंड्स नीचे कर ले सभी, ठीक है? क्योंकि अभी सेशन की स्टार्टिंग होनी है। आज फिर से हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। क्या मेरी वीडियो और ऑडियो सभी को क्लियर है? ऑडिबल, विजिबल, फाइन? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बैकग्राउंड से? ओके, ठीक है। तो हमने मेडिटेशन नो सोल के सेशन में हमने ये पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, कितने लाख स्पीशीज होती है हमारे इस पूरे यूनिवर्स में? कितने लाख स्पीशीज होते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स, हाथ नीचे, टाइप इन द चैट बॉक्स। कितने लाख स्पीशीज के बारे में हमने पढ़ा था? जल्दी से बताओ। यस, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 18,000। ये कौन है? 18,000 इतनी सारी घटा दी। ओके, 84 lakhs, राइट? तो हमने पढ़ा था कि 84 लाख स्पीशीज होती है, राइट? उसमें हमने कई तरह की स्पीशीज के बारे में पढ़ा था, एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, मूवेबल, नॉन मूवेबल थिंग्स के बारे में पढ़ा था, है ना? तो हमने क्या क्या पढ़ा था? बेसिकली हमने पढ़ा था कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, राइट? उसके अलावा हमने पढ़ा था ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो 4 पैरों पे चलते हैं, है ना? और क्या पढ़ा था हमने? फीस के बारे में पढ़ा था, है ना? तो काफी चीजें थी। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था ह्यूमंस के बारे में। तो इतनी लैक्स की स्पीशीज हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, और यूनिवर्स में इन स्पीशीज के अलावा भी बहुत कुछ और भी चीजें एग्जिस्ट करती है ना? 84 लाख स्पीशीज के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट करती है, जो हमारी नॉलेज में शायद ना हो, बट वो एग्जिस्ट करती है। तो आज हम ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बेसिकली आज का जो टॉपिक है, आप सभी ने सुना है उसके बारे में, लेकिन आपको उससे रिलेटेड कितने रियल फैक्ट्स के बारे में पता है या नहीं पता, आज वो हम डिस्कस करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? यस, इफ यू आर रेडी देन अपनी वीडियो ऑन कर लो एंड शो मी द थम्स अप इफ यू आर रेडी विद मी। ओके ओके, दैट्स गुड। तो आज का टॉपिक है, चलो क्वेश्चन पूछती हूँ, आप ही बताना। आपने मुझे बताया कि यूनिवर्स में बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है। सो नाउ टेल मी, डज घोस्ट्स एग्जिस्ट इन रियल और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो? क्या घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं? क्या भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से, टाइप इन द चैट बॉक्स। आई एम गेटिंग सम पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, आई एम गेटिंग सम नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, मिक्स मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब मुझे ये देखना है कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है।
ओके जल्दी से, अभी मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे बच्चे और मुझे अभी तक 4 और 5 रिस्पॉन्सेस मिले हैं। अभिनव, दिव्यांश, ज्योति, पी साई, अनुपमा, भाग्यवर्धन। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सभी के लिए है, नॉट जस्ट फॉर फ्यू किड्स, सभी के लिए है जितने भी सेशन में हैं। राइट, ओके, सो आई गॉट सम रिस्पॉन्सेस। कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो। ठीक है, तो बेसिकली आज हम यही देखेंगे कि क्या भूत होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आज थोड़ा स्टडी करेंगे। कुछ बोल रहे हैं यस, कुछ बोल रहे हैं नो। जो बोल रहे हैं नो, लेट मी टेल यू दैट घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। इस पृथ्वी पर सब कुछ एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव एनर्जीज भी है, नेगेटिव एनर्जीज भी है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं करता, पर हम उस चीज को किस फॉर्म में देखें, हमें वो देखना है। ठीक है, अब हम उसको समझेंगे। सो लेट मी नाउ शेयर द स्क्रीन। ओके, जस्ट वेट। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हो? घोस्ट। ठीक है, डर लगता है? डर लगता है? डू यू फियर घोस्ट? नहीं लगता? ओके, मूवीज वगैरह में देखा होगा, वेब सीरीज में भी देखा होगा, पर किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता। जब तक मैंने भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा था मुझे लगता था। ठीक है, बट जब कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझा तो समझ में आया कि नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो उसी डर को आज हम खत्म करेंगे, अगर आप लोगों को भी वो डर लगता है। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन on our screen is does hosts exist? अब बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया yes and no। ठीक है, तो हमने लास्ट सेशन में, हमने सोल वाले सेशन में पढ़ा था कि हमारी 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी होती है। राइट, वी हैव गॉट 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी। अब वो 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है? कैन एनीवन टेल मी? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, रिधाना, रिधाना टेल मी। मैम सबसे पहले ग्रॉस बॉडी, फिर ऊपर से सटल बॉडी, देन सोल। Thank you for answering. Thank you. Okay, next, Inaya. Inaya, can you explain what is cross body, Inaya? The outer body which we can see and other person can see. Which we can see and touch, right? Yes. Just like you all are seeing me and I'm seeing you, right? So this is our gross body, right? Okay, what is subtle body? Vaibhavi Saxena, can you tell me what is subtle body? Yes, ma'am. Ma'am, subtle body is the second layer of a body. It is mainly made up of intelligence, mind, and false ego. राइट, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और मुझे ये बताओ, सटल बॉडी को क्या हम देख सकते हैं? No, ma'am. ओके, थैंक यू। देन शुभांशी, यू टेल मी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल? जो हमने सोल के बारे में पढ़ा था, सोल की फीचर्स क्या है? सोल को हम कैरेक्टराइज कैसे करें? मैम सत, चित, आनंद। मैम सत मीन्स ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माही, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत? Ma'am, Sat means eternal. इटर्नल मीन्स? Ma'am, eternal means जो हमेशा रहता है, परमानेंट। permanent. Thank you. Okay. Next we have Angad Mishra. Angad Mishra. Can you tell me second feature of soul, Angad Mishra? Ma'am, I was unable to attend that class.
Did you watch the recording? No, ma'am. Okay, so please watch it. Fine. वरना आगे के सेशंस आपको समझ में नहीं आएंगे. Yes, ma'am. Okay. Now Mihir, yes Mihir. Next feature of soul, Mihir. Second feature of soul. Cannot be cut by weapons, can't be dried by fire, Yes, yes. No. it can't be burnt by fire, it can't be dried by wind, and it can't be moistened by water. Okay, you are telling me verse number 2.23. But I am asking second feature of soul. Soul का दूसरा feature क्या है? सत तो हो चुका. Yes, Adya. हरे कृष्णा मैम, सोल का सेकंड फीचर है चित. Chit means? मैम चित मींस एटर्नल. No, chit means knowledge. Right. Chit means knowledge. And fish, you tell me the third feature of soul. Fish? सर मैम आनंदा. आनंद, bliss. Very good. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चों को सारी नॉलेज है. सारा वो जो भी हमने रिवाइज किया तो वो उनके माइंड में है. सो इट्स गुड. ओके, तो आज हम घोस्ट की बात करेंगे. ठीक है, तो हमने अभी ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सोल तीनों को देख लिया. तो अगर हम घोस्ट की बात करते हैं तो हमने अभी क्या स्टडी किया? हमने 3 लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी पढ़ लिया, ग्रॉस, सटल एंड सोल. ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि सोल की प्रेजेंस जब हमारे अंदर होती है तो हमारे अंदर चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है. राइट? विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सोल वी डोंट हैव एनी कॉन्शियसनेस. हमारे अंदर चेतना नहीं हो सकती. और चेतना का मतलब है हम सोच सकते हैं, राइट, हम फील कर सकते हैं, और हम विल यानी इच्छा कर सकते हैं. और अगर सोल नहीं होगी तो ये 3 चीज हम नहीं कर पाएंगे. इतना क्लियर है सभी को? यस, ठीक है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. बट नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दीज थिंग्स टू घोस्ट? अब घोस्ट का जो रिलेशनशिप इन 3 चीजों से कैसे हम इसको समझेंगे? अच्छा, घोस्ट का मतलब होता क्या? अगर आप मेरे को नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ, सो यू विल से भूत, राइट? बट कैन यू टेल मी घोस्ट बनते कैसे हैं? घोस्ट होता कौन है? थोड़ा बहुत आइडिया है किसी को? किसी को भी कोई आइडिया? योशिता, अभिनव, देवांशी, गौरव, रामदास, दिव्यम. दिव्यम, कैन यू टेल मी? दिव्यम, अपने वीडियोस ऑन कर लो प्लीज, सभी के सभी. दिव्यम, यस, यू कैन टेल मी. क्या आप जानते हो घोस्ट क्या है? क्या समझते हो आप घोस्ट से? बेटा अपने आप को अनम्यूट करो. बस उससे हमें डर लगता है. डर तो लगता है, बट होता क्या है? मतलब नहीं वो पता. क्रिएट कैसे हो? ओके, बस स्पाइन में कुछ अलग लगता है थोड़ा. नहीं, मैं ये बोल रही हूँ जो घोस्ट होते हैं वो बनते कैसे हैं? एक पर्सन घोस्ट कैसे बनता है, मैं वो पूछ रही हूँ, है ना? कोई बात नहीं, इट्स फाइन. यस, वैभवी, चंद्रकांत. मैम घोस्ट बनते हैं कि जिसके कर्म गलत होते हैं वो घोस्ट बनते हैं. ओके, जिसके कर्म गलत होते हैं वो घोस्ट बनते हैं. इसका मतलब इस कलयुग में जितने भी लोग हैं वो सारे घोस्ट बनेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी के कर्म अच्छे होंगे, एज पर माई थिंकिंग, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ पाप करते हैं. तो क्या सभी घोस्ट बनेंगे? डू यू थिंक सो? इज इट पॉसिबल? नहीं ना? चलो मैं बताती हूँ. हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन. मैं बताती हूँ इसका रिलेशन क्या है. सो होता क्या है बेसिकली, मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्शियसनेस मीन्स थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग. ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग, हम कह सकते हैं आज का जो युग है, आज का जो टाइम चल रहा है,
तो बहुत सारे ट्रबल्स होते हैं, बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, राइट। और जैसे आप बच्चे हो, स्टडी का भी काफी प्रेशर होता है, और भी चीजों का काफी प्रेशर होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, उम्र में बढ़ते रहते हैं, तो हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर्स को फील करते हैं। एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो होता क्या, बहुत बार ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हो जाते हैं जब इंसान अपनी इच्छा से अपने आप को मार डालने की सोचता है, ठीक है। और उस वर्ड को क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, इट्स सुसाइड। सुना है आपने, आत्महत्या, राइट। आपने इसके बारे में सुना होगा। तो बहुत बार क्या होता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस लाइफ में आ जाते हैं जो इंसान टैकल नहीं कर पाता, और उन सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए वो क्या करता है, he wants to kill himself, और वो खुद को मार देता है। तो जब हम भगवान के इस नेचुरल लॉ में इंटरफेयर करते हैं, भगवान ने हमें बर्थ दिया, उन्होंने हमें एक एक्सपायरी डेट के साथ भेजा, राइट। अगर जन्म दिया है तो उसी के साथ हमारी एक्सपायरी डेट लग के आती है कि हम इस दिन को इस टाइम पे मर जाएंगे। तो अगर हम उस नेचुरल लॉ में इंटरफेयर करते अपनी इच्छा से कि हमें नहीं जीना, परेशान हो गए, सुसाइड कर ली, तो उस केस में चांसेस है कि हम या वो इंसान जो ऐसा कदम उठाता है वो प्रेत की योनि में जाते हैं, यानी कि वो भूत बन जाते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर किसी इंसान की उम्र 100 साल है, सपोज करो, और तंग आकर उसने अपनी सुसाइड कर ली 60 साल की उम्र में, तो भगवान ने तो उसको 100 साल की उम्र दे दी, बट उसने 60 साल की उम्र में ही अपना देह त्याग दिया, ठीक है। अब बचे कितने साल, 40 साल। उसने उस टाइम को पूरा नहीं किया, उसने भगवान के लॉ में इंटरफेयर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, 40 साल तक वो प्रेत योनि में भटकेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना टाइम पीरियड तो पूरा करना पड़ेगा, भगवान ने जो बोल दिया बोल दिया, अब उसको टाइम पीरियड पूरा करना पड़ेगा। बट क्या होता है, उसकी ग्रॉस बॉडी तो रहती नहीं, क्योंकि इसी ग्रॉस बॉडी को वो क्या करता है, खत्म कर देता है। तो रहती क्या है, सटल बॉडी एंड सोल। और ये सटल बॉडी को भी नहीं देख सकते हम, सोल को भी नहीं देख सकते, राइट। तो इन दोनों से ही मिलकर आत्मा जो होती है वो प्रेत योनि में जाती है, यानी भूत बन जाती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ घोस्ट। और बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है यूजुअली, जैसे कि नेचुरल डेथ होती है किसी की, ठीक है, बीमारी से मर गया या कुछ भी एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उस केस में क्या होता है, ग्रॉस बॉडी मिल जाती है हमें, हम प्रेत योनि में नहीं जाते। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमें जबरदस्ती मारने की कोशिश करता है और हमें मार भी देता है। ऐसे हमने बहुत से इंसिडेंट्स देखे हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान को फोर्सफुली किल करता है, वो मरना नहीं चाहता लेकिन उसकी वजह से वो मर जाता। तो ऐसे केसेस में भी क्यों, क्योंकि इंसान को तो जीना था, इंसान को जीना था, लेकिन फोर्सफुली उसके ऊपर ऐसा एक्ट हुआ जिसकी वजह से वो मर गया। तो फोर्सफुली किलिंग में भी ऐसा होता है कि चांसेस होते हैं कि हम प्रेत योनि में या भूत वाली योनि में जा सकते हैं। तो ये दो केसेस होते हैं जिसमें इंसान को भूत वाली योनि मिलती है, यानी प्रेत योनि मिलती है, ठीक है। और वो होती है सटल बॉडी और सोल, क्योंकि ग्रॉस बॉडी तो खत्म हो चुकी होती है, तो बची सटल बॉडी और सोल, ठीक है। इसको मैंने अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया, अभी आगे आगे देखेंगे स्लाइड्स में और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी भी बता दिया, घोस्ट ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट होते हैं, राइट। 3 बॉडी होती है, 3 लेयर्स होती है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल। और जब हम ग्रॉस बॉडी को खत्म कर देते तो बचा क्या, सटल बॉडी एंड सोल। और वही सटल बॉडी और सोल हमारी प्रेत योनि में आगे जाती है, ठीक है, जिसको हम भूत बोलते हैं। उसके बाद अगर हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि घोस्ट हमारी ह्यूमन बॉडी से कैसे कनेक्ट है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से देखो, अ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल, ठीक है। लेकिन जो घोस्ट बन जाता है, जो भूत बन जाता है, तो उसके बाद सिर्फ सटल बॉडी होती है और सोल। सटल बॉडी के मैंने 3 कंपोनेंट्स बताए थे, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्सिटी। और मैंने बताया था कि माइंड क्या होता है, माइंड इच्छाओं को जनरेट करता है। माइंड क्या होता है, माइंड इच्छाओं को जनरेट करता है, इच्छाओं को पैदा करता है, ठीक है। तो पता क्या होता है, अब ठीक है, उसने अपनी ग्रॉस बॉडी को खत्म कर दिया और वो भूत बन गया। लेकिन अब भूत बनने के बाद भी
हमने एक कॉन्सेप्ट सुना है कि क्या होता है, वो किसी की बॉडी में चले जाते हैं, और ये सच है, ऐसा होता है। और इनफैक्ट हमारे आसपास भी, आपको दिखेंगे नहीं बट हमारे आसपास भी भूत होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनका शरीर खत्म हो चुका होता है, दूसरा उनकी इच्छाएं अभी भी होती है, और उनका जब तक टाइम पीरियड पूरा नहीं होता, जीवन का जब तक उनका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता, तब तक वो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए वो किसी ना किसी के शरीर में चले जाते हैं, और वो भी उसी के शरीर में जाते हैं जिन इंसानों की उन्हीं की तरह इच्छाएं होती है। ठीक है, जिन इंसानों की इच्छाएं उन्हीं की इच्छाओं से मेल खाती है, तो वो उसके शरीर में जाते हैं और अपनी इच्छाओं को फुलफिल करते हैं। टिल कब तक? जब तक उन्हें उनकी ग्रॉस बॉडी या दूसरी ग्रॉस बॉडी में उनको नहीं चले जाते, उनको दूसरी लाइफ नहीं मिल जाती, तब तक वो यहीं पर भटकते रहते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, अब इसको ध्यान से सुनो। They lose a gross body due to suicide or other unnatural causes, right? Which turns them into ghosts. Since they end their life before their destined time, they remain as ghosts. मैंने क्या बताया, अपने एंड टाइम से पहले ही वो अपनी जान ले लेते हैं या कुछ ऐसा वैसा कर लेते हैं जिसकी वजह से वो घोस्ट बन जाते हैं। Yes, Ridhana, I will take your doubt for sure. Just wait for some time. Fine. ओके रिथाना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसमें क्या लिखा है, वही लिखा है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट गॉड असाइंस अ स्पेसिफिक लाइफ स्पैन टू एवरीवन। भगवान ने हमें एक एक्सपायरी डेट के साथ भेजा है। बर्थ लिया है तो डेथ भी होगी, और उसी टाइम पर होगी जो टाइम भगवान ने स्पेसिफाई कर दिया। तो क्या होता है, अगर हम उसी टाइम पीरियड में इंटरफेरेंस करते हैं तो हम भूत योनि में जाते हैं। If someone ends their life before completing their destined age, they become ghost. वही सेम बात रिपीट कर रहे, नथिंग न्यू। फाइन। अब ये एग्जांपल मैं आपको देख चुकी हूँ, इस एग्जांपल को देखो। If a person is meant to live for 100 years but dies at 16, they will exist as a ghost for remaining 40 years. यानी कि टाइम से पहले अगर अपने शरीर को आप अपनी इच्छा से त्यागते हो तो आपको टाइम पूरा करना पड़ेगा, और जब तक वो टाइम पूरा नहीं होता, आप क्या करते हो, आप घोस्ट ही बनकर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में ट्रेवल करते हो और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड दे एग्जिस्ट विदाउट अ ग्रॉस बॉडी। अब देखो, हमें है ना, हमने क्या देखा, हमने मूवी में देखा है कि घोस्ट दिखते हैं, बट एक बात बताओ, जब उन्होंने अपनी ग्रॉस बॉडी को खत्म कर लिया, जो ग्रॉस बॉडी यानी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जब उसी को खत्म कर लिया तो हम देखते किसको है? कभी सोचा है किसी ने? क्योंकि घोस्ट की तो ग्रॉस बॉडी नहीं होती, वो तो सटल बॉडी और सोल पर एग्जिस्ट ही करते हैं, तो हम देखते किसको है? वैसे मूवीज में तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी दिखती है जिसका कोई रियल लाइफ से रिलेशन नहीं होता, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट के लिए होती है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो होता क्या है, पता है होता क्या है? अब क्या करते हैं, अब वो जो घोस्ट है, अगर वो किसी की बॉडी में जाता है अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए, तो वो है ना उस इंसान के साथ माइंड गेम्स प्ले करता है। वो अपने माइंड के लेवल पर एक ऐसी इमेज क्रिएट करता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो एक पर्सन को, एक आत्मा को, एक भूत को देख रहा है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सपने देखते हो, सोते वक्त सपने देखते होगे, सपने में भूत आता है, कभी कोई प्रेत वगैरह देखा, आज तक देखा होगा, बट क्या वो रियल में एग्जिस्ट करता है? जब जागते हो क्या वो रियल में होता है? नहीं होता। इन द सेम वे, वो सटल बॉडी और सोल जो भूत बनकर हमारी बॉडी में आई होती है, हमारी किसी की भी बॉडी में, तो हमारे माइंड से खेलती है, बट रियल में उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस का नहीं होता, क्योंकि ग्रॉस बॉडी नहीं तो फिजिकल अपीयरेंस कहाँ से होगा? तो आप लोगों को भूत वगैरह से डरने की जरूरत नहीं है, पहली बात। लेकिन हाँ, ये सच है कि इस धरती पर सब कुछ एग्जिस्ट करता है। अगर पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव एनर्जीज पे, अगर भगवान है तो शैतान भी है, पर हमें चूज करना है कि हम किस पर बिलीव करते हैं, हम किस पर फेथ करते हैं, और हम किसके लिए आगे बढ़ते हैं, किसके साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो होता सब कुछ है, बट अगर हम रियलिटी को जान ले तो हमें डरने की जरूरत नहीं है।
इतना समझ में आया सभी को? यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है? जिन्होंने वीडियो ऑफ किया है वो थम्स अप देकर बता सकते हैं यस इट इज क्लियर। अथर्व, गौरव, वैभवी, दिव्यम, इनाया, अभिनव, रामदास, वंशिका, रूपकथा, अधिराज, सभी के नाम ले लिए मैंने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई घोस्ट इरिटेट लिविंग बीइंग्स। ठीक है, भूत इंसानों को परेशान क्यों करते हैं? क्या बताया मैंने? क्योंकि सटल बॉडी होती है उनके पास, सटल बॉडी में माइंड होता है, माइंड इच्छाओं को जनरेट करता है। ठीक है, भले उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया अपने मन से, लेकिन अभी भी उनकी कुछ इच्छाएं होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो ग्रॉस बॉडी के बिना वो पूरी नहीं कर पाती। अगर उन्हें कुछ खाने का मन है तो क्या वो माइंड से खाएंगे, इंटेलिजेंस से खाएंगे? नहीं ना, उन्हें ग्रॉस बॉडी चाहिए होगी, उन्हें माउथ चाहिए होगा। अगर उन्हें कुछ भी एक्टिविटी करनी है तो वो उन्हें स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन चाहिए होगा, जो कि उनके पास नहीं है। इसीलिए वो उन इंसानों के शरीर में जाते हैं जो उनकी डिजायर्स की सिमिलर होते हैं, यानी कि जो उनकी इच्छाएं होती है वैसी इच्छाओं वाले इंसानों के अंदर वो जाते हैं, ताकि वो अपनी इच्छाओं को फुलफिल कर सके, जब तक उनका वो टाइम पीरियड एंड नहीं हो जाता और जब तक वो नए शरीर में दोबारा से जन्म नहीं ले। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। वही आप देख सकते हो स्लाइड में जो मैंने बताया, सेम टू सेम वही एक्सप्लेनेशन है। डिजायर्स होती है जो पूरी नहीं होती और उन्हीं को फुलफिल करने के लिए वो अपने ही जैसे लोगों को ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रखा है, आप समझ सकते हो। इफ समवन ब्रोक डाउन देयर हाउस, अगर किसी ने अपना घर तोड़ दिया, ठीक है, अपने ही मर्जी से, अब क्या है, अब उनको कंफर्ट भी चाहिए, ठीक है, अब उनको वो रिलैक्सेशन भी चाहिए जो उनको अपने घर में मिलता था। अपना घर तो तोड़ दिया, अब कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो दूसरों के घर में एंटर करते हैं। और एक बात, अगर कोई हमारे घर में ऐसे एंट्री ले ले, ठीक है, तो क्या आप उसको घुसने दोगे? पहली बात, आप जानते नहीं उसको, उसने आपसे परमिशन नहीं ली, क्या आप किसी भी अननोन को, किसी भी स्ट्रेंजर को अपने घर में आने दोगे? नहीं आने दोगे, राइट? बट इस केस में क्या होता है, जो आत्माएं होती है, जो भूत होते हैं, वो जब किसी के शरीर में एंटर करते हैं ना, तो वो पहले तो ये देखते हैं कि क्या इस शरीर से मेरी इच्छाएं पूरी हो सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो वो फिर भी एक ऐसे शरीर में जाते हैं जिस शरीर में जाकर वो उस आत्मा को दबा सके। अगर आपके घर में कोई आ जाए और अगर वो जबरदस्ती से डरा धमका के आपको मतलब थोड़ा वीक कर दे, थोड़ा लो कर दे, थोड़ा डाउन कर दे, तो आप उसको कुछ बोल पाओगे? आप कुछ नहीं बोल पाओगे, बोलोगे भाई रह ले, कोई बात नहीं, ये बोलोगे। इन द सेम वे, जो वीक सोल होती है, जो कमजोर आत्माएं होती हैं, तो भूत क्या करते हैं, उन आत्माओं पे अटैक करते हैं, यानी कि उनको सप्रेस करते हैं, उनको दबाते हैं, ताकि वो उनकी बॉडी में जब तक रहना चाहे रह सके और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इसीलिए हमें अपने घर को यानी अपनी सोल को, अपनी आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर इन केस कोई भूत प्रेत हमारे अंदर भी एंटर करे तो वो ज्यादा टाइम टिक ना सके। अपने आप को हमें इतना स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपने सुना होगा संकट ते हनुमान छुड़ावे, है ना, हनुमान चालीसा में सुना है ना, कहते हैं जब कोई भूत प्रेत आए तो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, वो दूर हो जाती है, राइट? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो बोलते हैं। जितना हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना ही ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हमारे पास आने से डरेगी। और नेगेटिव एनर्जीज को ना भगवान से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, तो वो ऐसे शरीरों में जाती है जो उन्हीं की तरह होती है, जो भगवान को नहीं मानती ज्यादा, जो ऐसे अपने डिजायर्स को फुलफिल करती रहती है, तो ऐसे शरीरों में वो एंटर करते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं ना, वो उनके शरीर में एंटर नहीं करते, क्योंकि वो डेली बेसिस पर भगवान से कनेक्ट रहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एनर्जीज। क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा दिया है। अगर किसी भूत को गुलाब जामुन खाना पसंद है, ठीक है,
तो एक ऐसे शरीर में ही जाएगा जिस इंसान को गुलाब जामुन खाना पसंद होगा ना, वो उसी शरीर में एंटर करेगा, ठीक है, क्योंकि इच्छाएं उसकी उसी शरीर में जाके फुलफिल हो सकती है, ठीक है। दिस हैपेंस बिकॉज घोस्ट नीड्स अ ग्रॉस बॉडी। क्यों मैंने बताया, अगर उसको कुछ खाने का मन है, अब पता है क्या, दूसरा शरीर जब तक नहीं मिलता वो भटकेगा, आसपास भटकेगा तो उसकी इच्छाएं भी होंगी, और इच्छाएं होंगी तो पूरा करने के लिए उसको एक शरीर भी चाहिए होगा। इसी वजह से वो क्या करता है, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी सिमिलर डिजायर्स के पर्सन के अंदर चला जाता है और अपने डिजायर्स को पूरा कर लेता है। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं, इसको रीड करते हैं। That ghosts inside human body and control them. This happens because the body holds two souls. एक तो देखो जो इंसान है उसके अंदर उसकी खुद की आत्मा होती है, एक भूत की आत्मा भी आ जाती है, और जब भूत वाली आत्मा उसको सप्रेस करती है, क्यों सप्रेस कर, मतलब उसको दबा देती है। कैसे दबाती है? क्योंकि जब तक वो इंसान स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसको कोई भी भूत प्रेत की योनि या कोई भी ऐसी आत्मा उसको दबा देगी और अपना काम भी करवा लेगी। तो क्या होता है, द घोस्ट सोल डोमिनेट्स। डोमिनेट्स का मतलब होता है दबाना, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, अगर आपके घर में कोई स्ट्रेंजर आ जाए, आप पहले उसको मना करोगे निकल यहाँ से, लेकिन अगर वो आप पे अटैक कर दे, आपको दबा दे, आपको सप्रेस कर ले, तो बोलोगे ठीक है भाई रह ले, जितना दिन रहना रह ले। तो वही केस होता हमारे घोस्ट के साथ, ठीक है। स्पेशली इफ द ह्यूमन सोल इज वीक, इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड गिवन है, अगर ह्यूमन सोल कमजोर है, यानी अगर वो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो चांसेस बहुत हो जाते हैं कि घोस्ट उन पर अटैक करते ही हैं और उनके शरीर में जाकर अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, क्वेश्चन क्या है, अब इसके बारे में आप मुझे बताओगे क्या सभी की आत्माएं कमजोर होती हैं? हाँ, अभी मैं इन डाउट्स को क्लियर करूंगी, जस्ट वेट, चैट बॉक्स में जो भी आ रहा है। क्या सभी की आत्माएं कमजोर होती है? नहीं ना। जो डेली बेसिस पे चैंट करते हैं, जो भगवत गीता रीड करते हैं, या जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो बेसिकली किसी भी माध्यम से भगवान से कनेक्ट रहते हैं, तो उनकी सोल वीक नहीं होती, उनकी सोल स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथ होती है उसमें, और ऐसी आत्माओं पर भूत प्रेत अटैक नहीं करते, ठीक है। हाथ अभी नीचे रखो सभी, मैंने क्या बोला, हाथ अभी सबके नीचे होंगे। डाउट्स अभी लूंगी, बस 5 मिनट में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। और ये भी, इसका आंसर भी मैं आपको दे चुकी हूँ, दैट आर घोस्ट एज स्कैरी एज दे आर शोन ऑन टीवी। क्या जैसे वो टीवी पर दिखते हैं, पीछे से कोई पास ऑन हो गया, फिर ऐसा कुछ, या फिर कोई भी स्कैरी सा फेस, कैसा होता है? इसका आंसर में मैं आपको दे चुकी, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब फिजिकल अपीयरेंस ही मिसिंग है, जब ग्रॉस बॉडी ही नहीं है, तो वो कैसे डराएंगे? वो नहीं डरा सकते, वो माइंड लेवल पर क्या करते हैं, हमसे प्ले करते हैं, हमसे खेलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं कि हम उनको फील करते हैं, यस दे एग्जिस्ट, बट रियली दे डू नॉट, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आंसर है, नो द घोस्ट आर नॉट स्कैरी, दे आर जस्ट अ फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन। जैसे कि आप सपने में कुछ ऐसा वैसा देखते हो, जब आप उठते हो वो हकीकत नहीं होती, तो सेम वे होता है, इमेजिनेशन ही होती है, बट रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। They cannot be scary because they do not have a gross body, as I already told you, क्योंकि gross body नहीं होती तो वो scary नहीं होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि हम अपनी सोल को प्रोटेक्ट कैसे करें घोस्ट से, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं जिससे कि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने आपको बता दिया है कि हमें खुद को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रखना है, हमें क्या करना है, हमें डेली बेसिस पर मेडिटेशन करना है, मंत्र मेडिटेशन करना है, चैंटिंग करनी है, स्क्रिप्चर्स पढ़ना है। पता क्या होता है, कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स होते हैं जिसमें आत्मा के बारे में, प्रेत होने के बारे में, और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें रियल लाइफ में नहीं पता, तो उनके बारे में बहुत डिटेल में दे रखा है। अगर हम उन स्क्रिप्चर्स को जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्टडी करते हैं ना, तो हमें पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, और जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा डर
और हमारे मिसकंसेप्शंस खत्म होते चले जाते हैं। हम किसी एक चीज को लेकर है ना कुछ भी जो अभी रियलिटी बना रहे हैं वो सच नहीं होती, ठीक है। और ऐसा पता कब चलेगा जब हम स्क्रिप्चर्स को रीड करते हैं। तो वैसे वैसे जैसे जैसे हमारी नॉलेज डेवलप होगी हमें पता चलता है कि जो चीजें हमें सच लगती थी वो सच नहीं है। फाइन, ओके। तो बता दिया है कि देखते हैं अब हम अपनी सोल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वन हु रीड्स भगवत गीता, वन हु मेडिटेट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हम स्टार्टिंग से हमने अपना बेस बनाया है ई गुरुकुल का, हमारे स्पेशली भगवत गीता सेशंस का, कि हम चैंट करेंगे, हम स्क्रिप्चर्स रीड करेंगे, हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे, चाहे वो छोटी छोटी बुक्स हो, उससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम नॉलेज गेन करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे मिथ्स, हमारे अंदर की ऐसी चीजें जो हम सोचते सच है बट वो सच नहीं होती, तो वो अपने आप कम होते होते धीरे धीरे खत्म हो जाते और हम फेयरलेस बन जाते हैं। हमें डर नहीं लगता किसी भी चीज से, राइट। जैसे कि अभी तक हमें डेथ से डर लगता था, ठीक है। क्यों? हम ये सोचते थे कि अगर डेथ हो गई तो वो इंसान चला गया। लेकिन हमने चैप्टर 2 सोल वाले चैप्टर में क्या पढ़ा कि पहली बात हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती। और जब आत्मा ही खत्म नहीं होती तो हम दुख किस बात का मनाएं? दुख होता है क्योंकि अटैचमेंट होती है, बट दुख मनाने का कोई ऐसा पर्पस नहीं होता, बिकॉज वी आर द सोल। हम आत्मा है और आत्मा कभी खत्म नहीं होती, वो शरीर बदलती है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये मिसकंसेप्शन खत्म हुआ कि नहीं इंसान वही रहता है, इंसान शरीर बदलते क्योंकि वो एक आत्मा है, ठीक वैसे वैसे हमारे इतने सारे मिथ्स हैं जो कैसे बस्ट होते हैं, जो कैसे खत्म होते हैं जैसे जैसे हम नॉलेज को डेवलप करते हैं, तो वैसे वैसे सारे के सारे मिथ्स खत्म हो जाते, चुटकियों में खत्म हो जाते। क्लियर है सभी को? तो आपको पता है क्या करना है। अभी तो आप छोटे से हो, धीरे 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 जैसे जैसे बड़े हो गए आपको क्या करना है, अपना ना एक क्या कह सकते हैं हम उसको, जैसे कि अब वो वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, क्या कहते हैं उसको, अपना हम एक रेजोल्यूशन ले सकते हैं, एक संकल्प ले सकते हैं कि बाय द एज ऑफ दिस, कि इस एज तक मैं इतने स्क्रिप्चर्स पढ़ लूंगा, ठीक है। अगर सपोज करो अभी कोई 13 साल का 14 साल का है तो वो एक संकल्प ले सकते हैं कि 20 साल तक है ना मैं इतनी बुक्स की रीडिंग कर लूंगा, स्पिरिचुअल बुक्स की, नॉवेल्स की नहीं, ठीक है, फिक्शन नॉन फिक्शन नहीं, स्पिरिचुअल बुक्स की मैं क्या करूंगा, रीडिंग करूंगा, मैं इनको स्टडी करूंगा। तो एक संकल्प आप ले सकते हो और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट करते हो वैसे वैसे आप रियल मायनों में फेयरलेस बनते हो और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, राइट। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हेन अ सोल हैज प्योर डिजायर। अब एक बात ये भी है कि स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग इंसानों के अंदर भूत वाली जो भूत होते हैं वो क्यों नहीं जाते? क्यों? पहली बात ये है, भूत ऐसे शरीरों में इसलिए नहीं जाते क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा वो तो चैंटिंग करेगा, वो तो रीडिंग करेगा और भूतों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वैसे ही वो इन आत्माओं से, इन स्पिरिचुअल सोल से वैसे वो दूर रहते हैं क्योंकि उनकी डिजायर्स उनके शरीर में जाके फुलफिल हो ही नहीं सकती ना। उनको चैंट करना अच्छा लगता। एक बात बताओ, अगर कोई चैंट करता होता या कोई रीडिंग करता होता भगवत गीता की तो क्या वो ऐसा स्टेप उठाता? क्या वो अपनी लाइफ को पहले खत्म करता? क्या उसे अगर ये ज्ञान होता कि खुद को मारने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो क्या वो अपने साथ ऐसा करे? कभी भी ना करे। पर क्योंकि उसको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती तो वो क्या करता है, लाइफ से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि सबसे गलत स्टेप है। लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आ जाए हमें उसका डट के सामना करना चाहिए, हमें होपलेस होकर अपनी जीवन को खत्म नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये एक आप सबके लिए भी एक एग्जाम्पल कह लो, ये एक शिक्षा कह लो, क्योंकि जिस एज में आप हो ना बहुत सारा प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का प्रेशर है, बहुत प्रेशर होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि पता नहीं कितने ऐसे केसेस हमें दिखाई देते, सुनाई देते कि आईआईटी स्टूडेंट्स अपनी जान ले रहे, क्यों? फर्स्ट नहीं आए, जान ले ली।
अगर उनका एक मतलब उन्होंने एक गोल सेट किया तो उसको अचीव नहीं किया, क्या किया उन्होंने, खुद को मार दिया। क्या हमारा शरीर, क्या हमारा ये जो जीवन है, क्या इतना सस्ता है? आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम चुटकियों में इसको खत्म कर दे बिना सोचे समझे? भगवान ने इतनी मुश्किल से ये शरीर दिए, राइट? इससे हम कितना कुछ कर पा रहे हैं, है ना? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं, हम हेल्प कर पा रहे हैं दूसरों की। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये शरीर, और हम इसको ऐसे ही खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं होती। इसीलिए यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप ऐसे नॉलेज को गेन कर रहे हो कि लाइफ में कभी आपके ऐसी सर्कमस्टेंसेस आए, आपको पता है कि हमें क्या करना है, आप उनसे हार नहीं मानोगे, आप उनका डट के सामना करो, राइट? तो ये सेशन आपके लिए इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें ना तो हर एक सेशन में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट टेक अवे मिलता है हमें, बस हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हर एक सेशन से हमें एक ना एक ऐसी चीजें मिलेगी ही मिलेगी जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और आज का सेशन ये वही था, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, कि हमारी लाइफ प्राइसलेस है, सस्ती नहीं है। तो अगर लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, टेक अ पॉज, थोड़ा रुको, थोड़ा समझो, थोड़ा चीजों को एनालाइज करो। हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है, पर जिंदगी को खत्म करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। समझ में आई बात? यस और नो? आप यही चीज अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो, उनको भी स्पिरिचुअली गाइड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले खुद को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाओ। कहते हैं ना, आप प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, राइट? आप वही प्रीच करो जो प्रैक्टिस कर रहे हो। जब आप खुद प्रैक्टिस नहीं करें, खुद चैंटिंग नहीं करें, खुद रीडिंग नहीं करो, और आप दुनिया को बोल रहे हो चैंट करो, रीड करो, ये करो, वो करो, क्या उसको कोई मीनिंग होगा? क्या उसको कोई मतलब होगा? नहीं। सो प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, पहले उसको अप्लाई करो, उससे रिजल्ट लो, और आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है तो उसको दूसरों के साथ शेयर करो, ताकि उनके लिए भी वो बेनिफिशियल हो सके। Am I right or wrong? है ना? तो हमें ऐसे ही करना है, पहले हमें अच्छी चीजें खुद के अंदर लेकर आनी है, ताकि हम फिर वो दूसरों के साथ शेयर कर सकें। ओके, तो आगे देखते हैं। फिर वही है, अपना चैंटिंग करनी चाहिए जितना हो सके, है ना? जितना हम स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतना नेगेटिव एनर्जी से हम दूर रह पाएंगे। ओके, ये हमारे टॉपिक का एंड है। नाउ आई विल टेक द डाउट्स। अब जिसके डाउट है हैंड रेस कर लें, ताकि मैं वन बाय वन सभी के डाउट ले लूं। यस, आद्या। हरे कृष्ण मैम, मेरा डाउट ये है कि मैम घोस्ट को पता कैसे चलता है कि हम इतने वीक हैं अंदर से? घोस्ट को पता कैसे चलता है? घोस्ट ऑब्जर्व करता है, हम उसको नहीं देख सकते, बट वो तो देख सकता है। वो तो हमारी एक्टिविटी देखता है कि कैसा इंसान है, कर क्या रहा है, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता है। हम उसको नहीं देख सकते, बट वो हमारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करके उसको पता लगता है कि यस, ये वही इंसान है जो मेरी इच्छा को फुलफिल कर सकता है, तो वो उसी शरीर पे अटैक कर लेता है। ओके मैम, और एक बात मैम, एक बार मेरे साथ एक ऐसे हुआ था इंसिडेंट। मैं एक बार स्कूल में मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रही थी, मेरी फ्रेंड को सडनली चक्कर आने लग गया। मैम उसको पता नहीं क्या होने लगा, बट उसको पूरे उसके आंख लाल होके उसके चक्कर आने लग गए थे। और थोड़ी देर होने के बाद पता नहीं उसको लग रहा था कि कोई उसे कुछ करने वाला है, और मैम उसके पैरों पर पूरे किसी के निशान आ गए थे, वो पूरा डर गई थी। मैम वो काफी डरावना था एक्चुअली, मुझे भी बहुत डरावना लगा। बट जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने बिलीव नहीं करा, क्योंकि घोस्ट एक्चुअली ऐसे नहीं करते। बट पता नहीं। और मैम मैंने ये भी सुना है कि घोस्ट को जिन्होंने बहुत परेशान करा, और मतलब उनके फैमिली मेंबर्स ने अगर परेशान करा होगा और उनको शांति नहीं मिली, तो वो घोस्ट बनता है। मैंने ऐसे सुना है। हाँ, मूवीज में ऐसा ही दिखाते हैं, मैम बट मूवी तो मैंने नहीं देखा है कभी, बट मैंने कई स्टोरीज में भी सुना है ऐसे कि ऐसे ही होता है। बट वो स्टोरीज कितनी रियल है कितनी फेक है, वी डोंट नो ना, राइट? हमें ये नहीं पता कि हमें जो सुनाया जा रहा है वो कितना रियल है कितना फेक है। अब यहाँ पर जो नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, इट्स स्प्रेड अवे फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों से होता है वो, ठीक है?
तो हम उनको रिलायबल हो सकते हैं, हम उनको सच मान सकते हैं, ठीक है। पर ऐसी काफी स्टोरीज होती हैं हम सुनते हैं, लेकिन हमें सारी स्टोरीज पर बिलीव नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि वो स्क्रिप्चर से रिलेट करते हो। यस वेदांत? वेदांत यस। मीन्स आपने जैसे बोला था कि एक आदमी 50 साल में मर जाए तो उसके बाकी के 50 साल वो भूत बन के रहेगा, तो हाँ जी। वो मीन्स वो 100 साल होने के बाद वो मतलब वो कहाँ पे जाएगा फिर? तो जब उसकी एज पूरी हो जाएगी तो उसको नया शरीर मिलेगा उसके कर्मों के, उसकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग। जैसे उसके कर्म हुए होंगे, जैसे उसकी इच्छाएं होंगी, उसके अकॉर्डिंग उसको फिर जब उसकी एज लिमिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसको ग्रॉस बॉडी नया शरीर मिलेगा। मीन्स फिर कोई आदमी 100 प्लस अभी भी जिंदा है, उसके बाद 100 प्लस के बाद मरा तो उसका आत्मा को क्या होगा? नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है ना कि वो सुसाइड का केस है, नेचुरल डेथ। यहाँ पे मैंने आत्महत्या की बात करी है, बस मैंने नेचुरल डेथ की बात नहीं करी। नेचुरल डेथ में तो बंदा 105 साल में भी मरे, क्या फर्क पड़ता है, जितनी एज उतना तो जिएगा, है ना। यहाँ पे है कि अगर उसने सुसाइड किया तो क्या होगा। यस दक्ष? दक्ष? मैम डोमिनेट्स का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस का मतलब दबाना, किसी को सप्रेस करना, हाँ किसी पे कंट्रोल करना। थैंक यू मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस रुद्र? रुद्र यस। मैम अगर गोस्ट होते हैं तो मैम वो अपना रिवेंज लेने या अगर किसी ने उनको तंग करा होता है उनकी लाइफ में पहले, तो वो अपना रिवेंज लेने आते हैं दोबारा वापस। देखो रिवेंज का तो एज सच कोई सिनेरियो नहीं है। वो बस यही होता है कि अगर अपने टाइम से पहले उन्होंने अपने शरीर को खत्म कर दिया तो अपने टाइम लिमिट को कंप्लीट करने के लिए वो किसी ना किसी बॉडी में जाते हैं अपनी इच्छा को फुलफिल करने के लिए। वो इच्छाएं कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि उनका केस कैसा है, ठीक है। मैम अगर मान लो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रह जाती है तो वो उसको भी फुलफिल करने वापस आते हैं। चांसेस है, यस, किसी ना किसी के शरीर में कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी एज तो मतलब उनका टाइम लिमिट तो खत्म नहीं हुआ, तो चांसेस होते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। ओके यस दिव्यांश? जिनके डाउट्स हो चुके हैं वो हैंड्स डाउन कर ले। दिव्यांश यस। हरे कृष्णा मैम, जैसे आपने बताए थे कि किसी का मतलब टाइम लिमिट होती है, तो जैसे किसी का टाइम लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर वो इंस्टेंटली कोई दूसरे से अपने कर्मों के हिसाब से ग्रहण कर लेता है। हाँ देखो, इंस्टेंटली का तो सभी का केस सेम नहीं होता, वेटिंग पीरियड होता है, डिपेंड करता है उस इंसान की कर्म कैसे रहे हैं और उस इंसान की इच्छाएं कैसी रही है, तो उसके बेसिस पर थोड़ा टाइम पीरियड लगता है। वो सभी का केस अलग होता है, ऐसा नहीं है सभी का केस मतलब ग्रोस बॉडी जैसी खत्म हुई फिर से नई बॉडी मिल जाएगी, नहीं, थोड़ा टाइम होता है, वो डिपेंड करता है सभी के अपने अपने केस पर, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके यस साई अनुपमा? Ma'am, accidents also causes to ghost. सॉरी Ma'am, accident is also a cause for ghost. बेटा आपको स्टार्टिंग का वर्ड क्लियर नहीं है, आराम से बोलो थोड़ा। Ma'am, accident is also a cause to नो ghost. नो 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 नो, एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाती है तो वो घोस्ट नहीं बनती, वो डेथ उनकी वैसे होनी थी, एक्सीडेंटल डेथ। मैंने दो केसेस बताए, या तो आत्महत्या या फिर कोई अगर जबरदस्ती किसी को किल कर रहा है, तो उस केसेस में चांसेस होते हैं कि वो प्रेत योनि में जाते ही जाते हैं, क्योंकि वो नहीं मरना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती उनको मार रहा है, राइट। तो वो केस है। यस मिहिर? मिहिर यस। Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। घोस्ट के बारे में ऐसे कौन से स्क्रिप्चर में लिखा है? स्क्रिप्चर का तो मैं सच आपको नहीं बता पाऊंगी, बट मेंशन है, इतना मुझे पता है। कौन से पुराण में है इसके बारे में मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगी, मुझे देखना पड़ेगा, देन आई विल टेल। फाइन।
ओके, अभी फिर से हाथ ऊपर हो रहे हैं। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में बेसिकली हमें आत्मा के बारे में और ये हेल के बारे में बताया गया, नर्क के बारे में, नर्क क्या होता है, कैसी कैसी आत्मा, कैसे कैसे कर्म कर्म जो होते हैं तो उसके बेसिस पे जाते हैं। तो हाँ, उसके बारे में नर्क का तो मेंशन है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द घोस्ट। यस रुद्र, वेट वेट वेट, हाँ जी बोलिए। मैम मैम कौन सी स्पिरिचुअल बुक्स होती है जो हमारी सोल को स्ट्रेंथन करती है? देखो, सबसे पहले और सबसे मेन बुक तो है भगवत गीता। भगवत गीता सभी का बाप है, अगर मैं उसको ऐसे समझाऊं तो, ठीक है। अगर आप भगवत गीता को ही अपने लाइफ टाइम अच्छे से स्टडी करते हो बार बार, तो उसी में सारा जिस्ट है, उसी में सारा निचोड़ है। लेकिन अगर उसके अलावा भी आपको बुक्स पढ़नी है तो श्रीमद् भागवतम है, बहुत सारे पुराण्स हैं, उपनिषद है, बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं स्पिरिचुअली जो आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप स्टार्टिंग भगवत गीता से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप में से देखो, अभी जितने भी बच्चे प्रेजेंट है सेशन में, अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप छोटी छोटी स्मॉल स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना चाहते हो, देन लेट मी नो, मैं आपको एक सीरीज बुक्स की आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। फिर आप उसमें से आप देख सकते हो कि आपको कौन सी कैसी पढ़नी है, देन यू कैन रीड। अगर मैम आप कर देना, मैम नेम बता देना मैम उन बुक्स का। फिर मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप सभी बच्चे इंटरेस्टेड हो, देन आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट जो आप पढ़ सकते। ओके मैम, ठीक है, तो आप ना अपना एक रिव्यू दे देना। अगर आप सभी बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मैं कोऑर्डिनेटेड मैम से बोल दूंगी कि वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जो बच्चों के हिसाब से, आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग सही रहेगी, ठीक है। ओके मैम, हाँ, आप मुझे फीडबैक दे देना तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि अभी वो लेवल नहीं है इतना कि बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स को स्टडी कर सको। सो स्टार्ट विद स्मॉल बुक्स, छोटे छोटे बुक्स से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसको हम बढ़ाएंगे ग्रेजुअली। फाइन, ओके। और किसी का कोई डाउट? यस, इतने सारे बच्चे हैं जिनकी शक्लें मुझे दिख नहीं रही है, पता नहीं कौन क्या कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर मैं वीडियो ऑफ करके क्लास हो, आपको कैसा लगेगा? अगर आप मेरे एक्सप्रेशन ही ना देख पाओ, अगर आप ये ना देख पाओ मैं पढ़ा कौन रही, किसकी आवाज है अजीब सी, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आपको कैसा लगेगा? क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूंगी, अपने वीडियो को ऑफ करूंगी, देन आई विल टीच। फिर मैं देखूंगी कि आप कितना इंटरेस्टिंगली उस चीज को पढ़ पाते हो, ठीक है। क्योंकि आप ऑफलाइन क्लासरूम में तो आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं, आपको बैठे रहना मैम के सामने तो बैठे रहना। लेकिन ऑनलाइन क्लासरूम का ज्यादा बच्चे फायदा उठाते हैं, अपनी एक्टिविटीज करते रहेंगे, वीडियो को ऑफ रखेंगे, मैम को कुछ पता नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं। एटलीस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट डे से बोला है कि एक्टिव रहो, अपने वीडियो ऑन रखो। 1 घंटे की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 24 आवर्स पे आप इधर उधर देते हो, तो 1 घंटा अगर आप स्क्रीन पर एक्टिवली बैठ जाओगे तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्लीज कोऑपरेट करो जितना हो सके, जितना इंटरेक्टिव सेशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। क्लियर है सभी को? अगर नेक्स्ट टाइम से मुझे किसी एक का भी वीडियो ऑफ मिला, देन आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी वीडियो ऑफ करके पढ़ाऊंगी। फिर आप ये मत देखना, ये मत बोलना कि नेहा मैम कहाँ गई, नेहा मैम गायब हो जाएगी, भूत बन जाएगी, और फिर उनकी आवाज ही सुनाई देगी आपको, ठीक है। और किसी का कोई डाउट आज के सेशन से रिलेटेड? किसी को कोई क्वेरी? नहीं, ठीक है। फिर अगर ऐसा ही है तो और मैं एक चीज और बता दूं। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे चैंटिंग कौन कर रहा है ये मुझे बताओ सबसे पहले। चैंट कौन कर रहा है एक राउंड डेली का, 1 राउंड चैंटिंग कौन कौन कर रहा है? वर्चुअल हैंड रेस करना, वर्चुअल हैंड रेस करना, वर्चुअल, पता चलेगा कितने बच्चे कर रहे हैं डेली बेसिस पर। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, रील्स देखते हैं, चैंट कौन कौन करता है? कितने हैं ये? 28 अप्रोक्स। अगर मैं 25 बच्चे भी लगाऊं तो एवरेज अभी कितना आया मेरे पास? 10 बच्चों का।
वैभवी आप नहीं करते? करते हो? आपका मेरे को वर्चुअल हैंड नहीं दिख रहा। ओके। रुद्र, आद्या, सानवी, आप सब क्यों नहीं करते भाई? क्या 10 मिनट निकालना आपके लिए इतना मुश्किल है 24 घंटों में से? अभी तो मेरे सामने बैठे हुए घंटा निकाल के, सो 10 मिनट में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, बीट्स किस किसने ले ली? चैंटिंग बीट्स किस किसने ले ली? माला, माला, जपमाला किस किसने ली है? अच्छा, अभी हैंड्स बढ़ रहे हैं क्या? मेरा क्वेश्चन लेट समझ में आया है क्या? चलो ठीक है, चैंटिंग बीट्स ले आओ। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 10 मिनट्स वैसे मेडिटेशन कर लो विदाउट चैंटिंग बीट्स, हाथ जोड़कर, लेकिन करो डेली बेसिस पर, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होगा देन थ्योरी इज जस्ट अ थ्योरी। आप स्कूल में भी बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हो और मुझे नहीं लगता उसमें से पता नहीं कितना प्रैक्टिकल आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, बट आप इसको अपनी प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप चैंटिंग को करो, स्क्रिप्चर्स को रीड करो, वही वर्सेस पढ़ लो जो मैंने आपको पढ़ाए। ओके, बच्चे मुझे माला दिखा रहे हैं, दैट्स गुड, अच्छा है। ओके श्री, ओके ओके ओके, ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो, वरना मुझे लगेगा आपको डाउट है, फिर मैं आपको अनम्यूट करने लग जाऊंगी। हैंड्स डाउन कर लो। ओके, अच्छा ये डैडी कॉलिंग कौन है? ये फेस दिखाएंगे अपने, हु इज दिस डैडी कॉलिंग? क्या आप अपना फेस दिखाने की कृपा करोगे? अगर कोई बच्चा मुझसे डाउट पूछ रहा है, फेस नहीं दिखा रहा, मैं डाउट नहीं लूंगी, आई एम श्योर। अब फुल स्टॉप हो गया डैडी कॉलिंग। चलो ठीक है, रामदास, एनी डाउट? ये हाथ क्यों है आपका ऊपर? अगर डाउट है तो फेस दिखाओ अपना। यस, अब फेस दिखाने के चक्कर में ना बच्चे हाथ ही नीचे करे। नहीं नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके ओके फाइन, चलो ठीक है, कल का सेशन और ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कल हम, हरे कृष्णा मैम। मैम 5 मिनट्स चैंटिंग करवा दीजिए। ओके 5 मिनट्स चैंटिंग कर ले। क्या आप सभी तैयार हैं चैंटिंग करने के लिए? यस और नो? ओके, अपना वीडियो ऑन कर लो सभी के सभी। जिसके पास बीट्स है बीट्स पे कर ले, जिसके पास बीट्स नहीं है हाथ जोड़कर कर ले, आईज क्लोज करके कर ले, ठीक है? चैंट कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद अपने सेशन को एंड करेंगे। बाय। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Jai Shri Radhe Krishna. Chanting was completed from my side. आई होप आप सभी ने भी कंप्लीट कर ली होगी, जिनकी नहीं हुई है वो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।